खौफ के तमाम बुत टूट गए, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकल आया। इमरान खान की एक कॉल पर पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली गई। उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक एसएचओ के ऊपर डंडे बरसाए और वो जख्मी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया है, उसके कुछ अहम निकात वो भी डिस्कस करेंगे। मियां मोहम्मद अतर साहब जो कि जिनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो साबका गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। खौफ के तमाम बुत टूट गए, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकल आया। इमरान खान की एक कॉल पर पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली गई, उसकी क्या सूरत हाल थी उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कराची में एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक एसएचओ के ऊपर डंडे बरसाए और वो जख्मी हो गए। ये क्या मामला रहा, क्या वाकया हुआ, इसकी डिटेल के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया है, उसके कुछ अहम निकात वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ कहना नवाज शरीफ को महंगा पड़ गया, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर को आज लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो एक रैली की क़यादत कर रहे थे, तो उस वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हम सबसे पहले हमाद अजहर साहब के वालिद की जो गिरफ्तारी है उसके टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं इसमें पहले भी ये कह चुका हुआ हूं कि चूंकि इस वक्त एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, एक बाकायदा तरीके से प्लानिंग कर ली गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवारान हैं या उनके कुछ सपोर्टर्स हैं, उनको कंपेन नहीं करने देनी, उनको वोट नहीं मांगने देना, कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा, चाहे वो कोई भी शख्स हो। उनके घरों के ऊपर रेड किया जाएगा, उनके डेरों के ऊपर रेड किया जाएगा और उनको गिरफ्तार करके 9 मई के वाकयात में मुलव्वस करके उनको जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मियां मोहम्मद अतर साहब जो कि जिनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो साबका गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके बेटे हमाद अजहर ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर अपने वालिद साहब की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनको हथकड़ियां लगी हुई थी, वो पुलिस वैन के अंदर बैठे हुए थे। हमाद अजहर साहब ने अपनी ट्वीट में ये लिखा कि माई 82 years old father arrested, he wanted to lead a rally as per his democratic and constitutional right. Pakistan has today been reduced to a total fascist state with zero human rights or rule of law. One Nawaz Sharif and his daughter calling the shots and रूलिंग द कंट्री। ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। किसी भी शख्स के साथ इस तरह का जुल्म और ज्यादती नहीं की जा सकती। एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 82 साल है, उसने कौन सा गुनाह और कौन सा जुर्म किया है? उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसके बेटे को चूंकि इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई, उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है और उसका इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तल्लुक है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को नवाज शरीफ का बेवकूफ कहना महंगा पड़ गया है। इस पर एएनपी ने भी अपना शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कहा कि इस तरह के अल्फाज नवाज शरीफ को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, और उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को ये अल्फाज वापस ले लेने चाहिए। बहरहाल ये किसी भी सियासी लीडर को जेब नहीं देता कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हो और वो किसी एक सूबे की आवाम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे। मामला कुछ इस तरह से हुआ था कि नवाज शरीफ ने अपनी जमात के इंतखाबी मंशूर की तकरीबी रहनुमाई में खिताब करते हुए कहा था कि बेकार का लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है और चंद लोग हमारे बेवकूफ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है, उन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह के बंदे को मौका दिया। बहरहाल ये देखें, ये तो अपनी अपनी चॉइस की बात है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के लोग पसंद करते हैं और उसको वोट कास्ट करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आप 3 दफा के वजीर-ए-आज़म रह चुके हैं और 4थी दफा वजीर-ए-आज़म बनने के आप ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको अवाम के बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी के ऊपर इस तरह की तनकीद नहीं करनी चाहिए, किसी को बेवकूफ नहीं कहना चाहिए। देखिए, सियासी इख्तलाफात होना एक अपनी जगह पे है। आप जितने भी आपके सियासी हरीफ हैं उनके बारे में आप अखलाक और तमीज के दायरे में रहते हुए कोई भी बात कह सकते हैं, लेकिन अवाम के बारे में इस तरह की बात करना बिल्कुल भी आपको जेब नहीं देता। मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मंशूर पेश कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इक्तदार में आकर आईनी तरमीम करवाएंगे, जिसके तहत वजीर आजम को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे। सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल कर देंगे। 50% सेनेट को बराह रास्त अवाम से मुंतखब करने का तरीका अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी है, छुटकारा हमारा मंशूर है। हमारा मंशूर है एक कौम एक जैसा कानून, जिसमें सब बराबर होंगे। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। हम रूल ऑफ लॉ पर जोर देते हैं। फौजदारी या सिविल हमारे कुछ कवानीन फरसूदा हो चुके हैं। अवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर फौजदारी कवानीन में तब्दीलियां लेकर आएंगे। नया पाकिस्तान और नया तफ्तीश का निज़ाम के तहत हम आईनी तरमीम लाएंगे।
बरीसर गौर ने यह कहा कि इलेक्शन का अमल शुरू है, हम 90 दिन में इलेक्शन मांग रहे थे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई। जहां भी हमारे उम्मीदवार रैली करना चाहते हैं उन्हें इजाजत नहीं दी जाती। इमरान खान की तरफ से हदायत थी, आज के दिन सब रैली निकालेंगे। आज जिन रैलियों को रोका गया उसकी मजम्मत करते हैं। हम मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं और हमें इंतखाबी मुहिम की इजाजत ही नहीं। हमारी पार्टी और उम्मीदवारों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते। तो ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर। मैं समझता हूं ये बड़ा जबरदस्त मंशूर। इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वजीर आजम को बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होना चाहिए। मतलब ये कि कौमी असम्बली के मेंबरान के वोट से मुंतखब नहीं होना चाहिए, बराह रास्त अवाम से मुंतखब होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह हो गया कि बराह रास्त अवाम अपना वजीर आजम मुंतखब करेंगे, जिस तरह से इमरान खान की मकबूलियत है, वो तो बड़ी आसानी के साथ वजीर आजम बन जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में भी अगर इमरान खान को आजादाना तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया जाए या इमरान खान की पार्टी को आजादाना तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त टॉप लेवल के ऊपर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ सबसे ऊपर है। लेकिन अगर ये हो जाए कि वजीर आजम अवाम बराह रास्त मुंतखब करेंगे तो फिर मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट 90% वोट सिर्फ अकेले इमरान खान को पड़ेंगे। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलियां निकाली गई क्योंकि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से ये पैगाम दिया था कि मेरे तमाम उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको मैं हदायत करता हूं कि वो आज के दिन यानी कि इतवार के दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से रैलियां निकालेंगे। तो आज का दिन इस हवाले से बड़ा जबरदस्त था। पूरे पाकिस्तान के अंदर चाहे वो पंजाब था, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, हर सूबे से, हर शहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार थे वो अपने हल्के के तमाम लोगों को साथ लेकर सड़कों के ऊपर निकले। लोग बड़े पुरजोश थे, नारे लगा रहे थे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, IIPTI के नारे लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। उनके लिए जरूरी था कि वो घरों से बाहर निकलते और इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलियां निकालते, क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह दिया हुआ था कि अगर कोई उम्मीदवार घर से बाहर नहीं निकलेगा और अपनी इंतखाबी कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज नहीं करेगा तो उससे टिकट वापस ले ली जाएगी। बहरहाल पूरे पाकिस्तान के अंदर चाहे वो रावलपिंडी, बन्नू, लाहौर, बाजोड़, नारोवाल, कराची, चित्राल, शेखुपुरा, गुजरांवाला, बक्कर, लिया, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, मतलब कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों के अंदर, तमाम शहरों के अंदर भरपूर तरीके से रैलियां निकाली गई। बड़ा जबरदस्त माहौल रहा। पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े भरपूर तरीके से रैलियां निकाली गई, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा क्योंकि इंतजामिया ने रस्तों में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, लोगों को रोका भी, लोगों के ऊपर डंडे भी बरसाए। इंतजामिया जो कर सकते थे उसने किया। मैं समझता हूं कि आला ताकतों को यह बात समझ जानी चाहिए कि अगर किसी एक शख्स को पूरी पाकिस्तानी कौम पसंद करती है और उसको वोट देना चाहती है तो फिर ना तो उस जमात के ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए और ना ही उस जमात के लीडर को बिला वजह जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। बहरहाल कराची के अंदर एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया जिसमें तहरीक इंसाफ की रैली के दौरान कुछ कारकुनान ने पुलिस के ऊपर हमला भी कर दिया, डंडे बरसाए, एक SHO को जख्मी भी कर दिया। बहरहाल ये वाकया क्यों पेश आया इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले गरीदा फरूकी का एक ट्वीट हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि इंतहाई अफसोसनाक PTI कारकुनों ने कराची में एक पुलिस एहलकार SHO पर तशद्दुद किया। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि तशद्दुद की वजह से पुलिस एहलकार चलने से कासर हो गया। कुछ लोग उसे सहारा देकर पुरतशद्दुद कारकुनान के नरगे से निकाल कर ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कारकुन SHO को मारना चाहते हैं और दीगर लोग उसे बचा कर ले जा रहे हैं। अफसोसनाक क्या हाल कर दिया गया है मुल्क की सियासत का और हमारे नौजवानों का। ये दरअसल वाकया इस तरह से हुआ कि जब कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक रैली की शक्ल में से गुजर रहे थे तो पुलिस ने रस्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, पुलिस ने उनके ऊपर डंडे बरसाए, शेलिंग की। तो उसके रिएक्शन के तौर पर कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उनके हाथों में भी डंडे मौजूद थे, उन्होंने एक SHO को तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं समझता हूं ये गलत है, इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जो कुछ भी वाकया हुआ ये गलत है। मतलब कि पुलिस अगर रुकावट पैदा करती है, रोकती है, तो किसी भी शख्स के पास ये हक कानूनी तौर पर नहीं पहुंचता। वैसे तो पुलिस के पास भी ये हक और इख्तियार नहीं पहुंचता कि अगर कोई पार्टी पुरअमन तरीके से रैली निकालती है तो उसके रास्ते में रुकावट पैदा करे या लोगों के ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश करे। जिस तरह से आज कराची के अंदर वाकया हुआ तो लोगों के ऊपर बाकायदा तौर पर तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर यह सारा वाकया पेश आया। एक SHO लोगों के हत्थे चढ़ गया तो उसकी उन्होंने पिटाई कर दी। अवाम ने जो कुछ किया वो भी गलत था। ये जो कुछ भी हुआ बहुत बुरी बात है, मैं किसी को भी डिफेंड नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूं ये एक रद्द-ए-अमल है। देखिए, जब आप किसी जमात के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाएंगे, उसके लीडर को बिला वजह पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर देंगे, उसके उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, किसी पार्टी को खत्म कर देंगे, उसका निशान वापस ले लेंगे, लोगों को कंपेन नहीं करने देंगे, रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, बिला वजह मुकदमात में मुलव्वस करके उनको उठा लेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे, प्रॉपर तरीके से वोट नहीं मांगने देंगे,
तो फिर इस तरह का रद्द अमल आएगा। मैं समझता हूं ये जो हुआ ये गलत हुआ, लेकिन फिर भी ये एक रिएक्शन था जो कि आया। आप जबरदस्ती कर सकते हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाजायज मुकदमात देकर लोगों को उठा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, जेलों के अंदर बंद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की सोच के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। आप जो कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम बड़े अच्छे तरीके से वो जान रही है, देख रही है, समझ रही है। अवाम का जितना भी गमो गुस्सा है वो 8 फरवरी के इलेक्शन में निकलेगा, जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। इस वक्त पूरी ताकतें, पूरी इंतजामिया, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी पीडीएम, पूरी सियासी जमातें तमाम की तमाम एक तरफ खड़ी हैं और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, वो भी इस हालत में कि उसके पास अपना कोई इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है। उसके तमाम उम्मीदवार आजादाना हैसियत से अलग-अलग इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे और सारी की सारी ताकतें हार जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।